तो सत्र की उत्पादकता और चर्चाएं तमाम सकारात्मक संदेश लेकर आए और जाहिर तौर पर इसे लेकर उम्मीदें की जा रही हैं। और इस समय हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश उनका स्वागत करते हुए। आज हम आपको बता दें कि नए सभापति का अभिनंदन किया जाना है और उससे पहले यहाँ स्वागत करते हुए हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और अब सभापति राज्यसभा की ओर रुख करेंगे। 11 बजे से सदन की कार्रवाई का संचालन होना है। उससे पहले उनका स्वागत करते संसद भवन परिसर में सभापति के कक्ष की ओर फिलहाल रुख कर रहे हैं सभापति जगदीप धनखड़। 258वां सत्र जिसका संचालन आज उनके सानिध्य में या मैं कहूं उनकी अध्यक्षता में आज होना है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से, जो कि 29 दिसंबर तक चलना है, और ये पहला सत्र होगा जिसकी अध्यक्षता सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। सभापति का चेंबर, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले सभापति ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने कक्ष की ओर रवाना हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मलूक नागर जी, आपका भी एक कमेंट में चाहूंगी। तस्वीरें हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जो कि आज राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहली बार सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे। आपके कमेंट्स इस पर। देखिए, देश के लिए गर्व की बात है और देश के पिछड़ों के लिए गर्व की बात है, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं। क्योंकि सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए और मैंने इतने दलित मंत्री बनाए। तो देश का आज एक पिछड़ा उपराष्ट्रपति के पद पर धनखड़ साहब बैठे हैं और आज पहली बार वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभापति के रूप में। तो ये हम सबके लिए, पूरे देश के लिए जो 56% जातियां हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार भी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कुमारी बहन मायावती और बीएसपी के बाद केवल इस सरकार में ये सोचा जा रहा है जहां पिछड़ों के बारे में और एससी और एसटी के बारे में लगातार उनके उत्थान की बात होती जा रही है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत सहमति है इस पे, और बहुत ही गर्व की बात है पूरे देश के लिए और पूरे पिछड़ों के लिए। जहां तक लोकसभा की बात है, उनमें दंत हॉस्पिटल से संबंधित बिल आ रहे हैं अमेंडमेंट के लिए, वन विभाग से अमेंडमेंट के लिए बिल आ रहे हैं, सहकारिता से संबंधित अमेंडमेंट के लिए बिल आ रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी बात है जो आज के परिवेश में मैच खाती है, एक एससी और एसटी के लिए भी अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जिससे खास करके जम्मू कश्मीर के जो एसटी जाति में आते हैं, वो गुजर, मुसलमान, उनके लिए ये गर्व की बात है। और आज़ादी से अब तक, आज़ादी से पहले भी उनके साथ अन्याय हुआ, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और मुफ्ती मैडम भी सब उनका शोषण करते रहे, वोट लेते रहे। लेकिन अगर आरक्षण 10% दिया है उन एसटी के लोगों को, तो इस सरकार ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग, कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोली और दूसरी जातियों को उसमें ले रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और आने वाले समय में ये सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज का दिन पिछड़ों के लिए और एससी और एसटी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। रामनारायण श्रीवास्तव जी, जो तमाम एजेंडा है उस पर मैं डिटेल में आप सबसे बात करूंगी, लेकिन ये जो क्षण है अपने आप में एक अहम क्षण है। हम देख रहे हैं कि
सभापति, राज्यसभा के सभापति के तौर पर 258वें सत्र का संचालन करने वाले हैं। कुछ ही पलों में 11 बजे से संसद की कार्रवाई की शुरुआत होनी है और उपसभापति हरिवंश जी को भी हम देख पा रहे हैं। एम थेम्बुदुरई बैठे हुए हैं, पीयूष गोयल साथ में मौजूद हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि तमाम एक चुनौतियां भी हैं उत्पादकता को लेकर, राह बहुत आसान भी नहीं है सदन के संचालन को लेकर, तो किस तरह से आप इस शुरुआत को देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है जिसमें उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होता है और आज नए उपराष्ट्रपति पहली बार सदन का संचालन करने जा रहे हैं। एक बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है देश के लिए। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें हमको मुख्य विपक्ष जो राज्यसभा में हैं उसके नेता दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है वो वहाँ उपस्थित हों, इस पर उनको ही उपस्थित रहना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र की मजबूती और राजनीतिक एकता संदेश जो जाता देश में वो जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है जो कि राजनीति से हटकर, राजनीति से उठकर है और एक बड़ी अच्छी शुरुआत इस सत्र की होनी चाहिए। हमें लगता है शीतकालीन सत्र जो है हमेशा उत्पादक रहता है क्योंकि ये बजट सत्र में जो चीज़ें सरकार तय करती है उसका काफ़ी कुछ हद तक इम्प्लीमेंट इस सदन सत्र में हो जाता है। इसके बाद सरकार की जवाबदेही होती है और विपक्ष के पास बहुत सारे अफसर होते हैं, वो सरकार की जवाबदेही तय करें, उनसे पूछें। तो इस मौके पर जब नए उपराष्ट्रपति, नए सभापति जब राज्यसभा का संचालन करेंगे तो उनके सामने एक अच्छा एक मौका होगा जब सदन बड़ी ही महत्वपूर्ण कामकाजी उपलब्धियों, कामकाजी पर चर्चा करेगा। सरकार की उपलब्धियां भी होंगी, विपक्ष के सवाल भी होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि विपक्ष को भी इसमें एक सकारात्मक भूमिका के साथ आना चाहिए और उसको रचनात्मक भूमिका के साथ आएगा तो ये सत्र और हमारे सभापति जो संचालन करेंगे वो दोनों ही रूप में, एक नए रूप में हमारे सामने चीज़ें आएंगी जो कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसद को एक गर्मामयी जो हमें क्षण होते हैं वो उनको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जिस तरह से अपने एजेंडा को लेकर आई है, विपक्ष ने भी अपने मुद्दे रखे हैं, तो एक उत्पादक सत्र के रूप में ये सत्र सामने आएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही उम्मीद सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी होगी कि ज़्यादा उत्पादक ये सत्र साबित हो और जाहिर तौर पर सत्र संचालन को लेकर तमाम जो चुनौतियां हैं वो भी उनके सामने हो। सकारात्मक, उत्पादक 258वां सत्र राज्यसभा का साबित हो, यही उनकी उम्मीदें भी होंगी। और सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये चेयरमैन के चैम्बर की तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख पा रहे हैं। उनके साथ हम देख पा रहे हैं उपसभापति हरिवंश मौजूद हैं, एम थेम्बुदुरई मौजूद हैं, साथ ही पीयूष गोयल मौजूद हैं जिनके साथ वो फिलहाल चर्चा करते हुए। सत्र की शुरुआत से पहले तमाम चर्चाएं और